नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। अब दोस्तों आप लोग बता दें कि भाजपा का आरोप है कि सोनिया ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की। राष्ट्रगीत के दौरान बात करते दिखी। कांग्रेस बोली खगड़े के लिए कुर्सी मंगा रही थी। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन के दौरान राहुल खगड़े और सोनिया गांधी इशारों में बात करते दिखे, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता लोग ये आरोप दिखाते आ रहे हैं कि उन्होंने यानी कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने सोनिया गांधी पर कांग्रेस मुख्यालय के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गीत रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यालय के कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था। कुछ शुरुआती पंक्तियों के बाद ही सोनिया इसे लेकर असहज होने लगी। उन्होंने गीत रोकने का संकेत दिया। भाजपा ने एक्स पर लिखा कि राहुल भी पूरे गायन के दौरान परेशान दिखे। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, स्वतंत्रता दिवस पर भी गांधी परिवार की बेचैनी कैमरे में कैद हुई। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी। इन 4 विजुअल्स में देखिए कार्यक्रम से जुड़ी पूरी घटना। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान झंडे के दाईं ओर खगड़े और सोनिया बाईं ओर राहुल गांधी खड़े दिखे। वंदे मातरम गाया जा रहा था, तभी सोनिया पीछे मुड़कर इशारा करती दिखी। राहुल ने भी इशारे में कुछ पूछा। एक स्टाफ सदस्य खगड़े के पास पहुंचा। खगड़े ने उसके कान में कुछ कहा, फिर सोनिया ने भी उससे बात की। वंदे मातरम पूरा होने के बाद खगड़े ने कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। कांग्रेस बोले कांग्रेस मुख्यालय पर पूरा वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरे मामले पर कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे, इसलिए सोनिया गांधी कह रही थी कि उनके लिए कुर्सी लाकर वहां रख दीजिए। जयराम रमेश ने दावा किया है कि कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण किया गया था और इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सोनिया के इशारे को वंदे मातरम रोकने की कोशिश बताना गलत है। जयराम बोले 1937 में कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने की परंपरा। जयराम रमेश ने कहा कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी जैसे नेता मौजूद। रमेश ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर तय किया गया था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियां गाई जाएगी। तब से कांग्रेस के अधिवेशनों और कार्यक्रमों में इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल होता रहा है। 29 जुलाई को नया कानून बना। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की सजा। वंदे मातरम को लेकर यह विवाद ऐसे समय हुआ है जब संसद में हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून पास किया गया है। इसके तहत वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण मिला है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वंदे मातरम कानून क्या बदला जान लेते हैं। पहले कानून की बात करें, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026, इसमें बदलाव भी हुआ है। 1971 के राष्ट्रीय सम्मान कानून में संशोधन। वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर रुकावट डालना अपराध माना जाएगा। इसकी सजा की बात करें तो 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। राज्यसभा 29 जुलाई 2026 को, वहीं लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को और राष्ट्रपति की मंजूरी 11 अगस्त 2026 को मिली थी। वंदे मातरम कानून बदलाव के लिए केंद्र का आदेश था कि पहले वंदे मातरम होगा, फिर जन गण मन होगा। गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन और बजाने को लेकर नए निर्देश जारी किए थे। इसमें दोनों से ही सही बोले, उच्चारण और तय प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया था। निर्देशों के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गाए या बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अपना राज्य गीत भी है तो पहले राज्य गीत, फिर वंदे मातरम और अंत में जन गण मन रहेगा। अब वंदे मातरम को लेकर नए प्रोटोकॉल जान लेते हैं। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकेंड तक गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 अंतरे गाए बजाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके या करवा के गाया जा सकेगा। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक गायन से होगी। अब जान लेते हैं कब कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत और नहीं गाया गया तो क्या
होगा। जान लेते हैं कब कब गाया जाएगा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय ध्वज को परेड के लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण में पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। अगर नहीं गाया गया तो क्या होगा? सभी दंड या कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। खड़े ना होने की छूट कब? जब राष्ट्रगीत किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म की प्रस्तुति में बाधा आ सकती है। अगर फिल्म में राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बज रहा हो तो आप नहीं भी खड़ा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिल्म में चल रही है। 28 जनवरी को पहली बार आदेश आया। इससे पहले 28 जनवरी को भी सरकार ने सभी राज्यों को यही आदेश दिया था कि इसके मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत में राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। वंदे मातरम के समय हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। इनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। इससे पहले 2 अंतरे गाए जाते थे। सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो दर्शकों को उस दौरान खड़ा होना जरूरी नहीं माना जाएगा। वंदे मातरम और जन गण मन में अंतर जान लेते हैं। वंदे मातरम एक कानूनी रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला है, वहीं जन गण मन को राष्ट्रीय गान का। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण 2026 से मिला है, वहीं जन गण को 1971 से। गायन में अगर जानबूझकर रुकावट आती है तो दोनों ही, या वंदे मातरम हो या जन गण मन, दोनों में अपराध माना जाएगा। वहीं अधिकतम सजा की बात करें तो दोनों में ही 3 साल की सजा, जन गण हो या वंदे मातरम, 3 साल की सजा या जुर्माना और या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।